एगोनु पहाड़ के नीचे एगो प्यारा सा गांव रहल जेकर नाम रहे डमरूपुर। यही गांव में एगो लड़का रहत रहे जेकर नाम रहे अजय। अजय अपन बूढ़ माई के साथ एगो छोटा सा घर में रहत रहे। ओकर माई घर घरे जाके जो मिले वो काम करत रहे और ओकरा बदले में उ लोग बचल खाना ले जाए देत रहन। कई बेर जब उनके काम ना मिले तो उनके भूखे सुते के पड़त रहे। अजय बेटा, आज तो हमें कहीं काम ना मिलल। घर में बस काली का दूध बा, ओही के पी ले। लेकिन माई तू का खैबू? हमें आज भूख ना बा बेटा। तब तक हम तनी सुनीता जी के घरे से आवतनी। सुन ले बानी कल उनके घरे पूजा बा, शायद कोनो हमें काम मिल जाए। ठीक बा माई। हम भूखे पेट ना सोच जाई, यही से भूख ना बा माई झूठ बोलत बिया। हे भगवान, कब तक हमनी के ऐसे जिए के पड़ी? तो ही कोनो चमत्कार दिखा द। अरे ई का, ई बेचारा के ते बड़ा घाव लागल बा, लेकिन हम अगर एकरा नीरे गईली तो कहीं ई हमके डस ना लेवे। जे होके के बा हो जाई, लेकिन हम ई बेचारा की मदद करके रहब। अजय धीरे धीरे डरत डरत उ सांप के पास जाला और जब वो देखेला कि सांप पूरा तरह से बेहोश बा तो उ ओके उठा के घरे के भीतर ले जाला और ओकरा घाव पे मरम पट्टी करेला। हमें लगेला ई बेचारा भी कुछो ना खेले बा, खून भी बड़ा भागल बा, लेकिन घरे में तो खाली आदमी के पिए खातिर दूध बा। हमो दूध ही बेचारा सांप के दे देत बानी। वैसे भी माई कितना बार हमरे खातिर भूखे सुते ले, एक दिन हमऊ सोच जाब तक का फर्क पड़ी। अजय एगो कटोरी में दूध लिया के सांप के सामने रख देला। सांप अपन पूरा ताकत जुटा के धीरे धीरे उ सारा दूध कटोरी से पी जाला। अरे वाह, ई तो कुल दूध खत्म कर देला। सांप जी, आप अभी स्वस्थ होए तक बाहर मत निकला, कुछ दिन यहीं रुक जा। हमरे घर में हम और हमार माई दोनों ही रहिले। ओ दिन के बाद जब भी अजय खाना खाए बैठे तो छुपके से थोड़ा सा खाना बाहर निकाल के वो सांप के बिल के बाहर रख देते रहे और सांप भी चुपचाप आके वो खाना खा लेते रहे और फिर वापस जाके अपने बिल में बैठ जाते रहे। एक दिन जब वो सांप के खाना देते रहे तब भी ओकर माई देख लेला। उनके लागल कि सांप उनके बेटा अजय के डसे वाला बा, यही खातिर वो एगो बड़ा सा लाठी अजय के तरफ फेंक देले। वो लाठी के आवत देखे अजय बीच में खड़ा हो जाला और वो लाठी आके अजय के कपार में लग गई और ओकरा में से खून आवे लगे। माई भाग के अजय के पास गई। अजय, ई तू का कइला बेटा? तू बीच में काहे आइला? अगर तू बीच में ना आवता तो हम मुंह सांप के मार देती। यही तो हम ना चाहत रही माई, वो सांप तब पहले से जख्मी बा। लेकिन बेटा वो सांप बा, तो के वो कुछ कर दिलस तो? माई वो कुछ ना करी, वो बेचारा के कुछ दिन यही घरे में रहे दे। जब वो ठीक हो जाए ना तो हम खुद ओके बहरे छोड़ दे। ऐसा समझा कि वो कुछ दिन खातिर हमनी के मेहमान बा। ठीक बा बेटा। हे सांप देवता, हमें माफ करा, हमसे गलती हो गई। लेकिन तभी चमत्कार भइल और वो सांप बड़ा हो गई और ओकरा बगल से दिव्य रोशनी निकले लागल। अजय, तू एक बहुत अच्छा इंसान बड़ा, जौना सांप के देख के लोग मारे खातिर दौड़े ले। ओकरा के तू अपने घर में जगह देला, ओकर सेवा कैला, अपन भोजन से ओके भोजन देला और आज ओकर जान बचावे खातिर खुद चोट खा गईला। हम ऊ माई के प्रणाम करीला जे तोहरे लेखा बेटा के जन्म देलस। तोहरे बदौलत अब हम एकदम ठीक हो गइल बानी और हम यहाँ से जाए चाहतानी, लेकिन जाए से पहले तोहें कुछ देवे चाहतानी। अपन हाथ आगे करा जाए।
जैसे अजय हाथ आगे करेला ओकरा हाथ में एगो बांसुरी आ गई। अरे बांसुरी? ये ऐसन वैसन बांसुरी ना, जादुई बांसुरी बा। जादुई बांसुरी? हाँ, ई बांसुरी के सुर में जादू बा। जब भी तोहें लगी कि तू मुसीबत में बड़ा, ई बांसुरी के बजैहा, ई तोहार जरूर मदद करी। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया सांप देवता। दूसरा दिन काम करत करत गिर जाए से अजय के माई के कपार में चोट लग गई और वो बेहोश हो जाली। डॉक्टर साहब अजय के बतावले कि माई के इलाज में बहुत पैसा लगी। अजय दूसरा दिन हर जगह से पैसा जुटावे की कोशिश करेला, लेकिन वो कुछ न कर पावलस। तभी ओके सांप देवता के बात याद आवले और वो जादुई बांसुरी बजावे शुरू करेला। ओकर बांसुरी के स्वर हर तरफ घूमे लागला। ओके सुन के वहाँ एगो नागराज आवेले। हम तोरा खातिर का कर सकीला? हमरा खातिर रउआ कुछ पैसा के इंतजाम कर सकीले? जरूर। ए जंगल में तू सीधा चलत जइहा। उत्तर की तरफ तोहे एगो नदी मिली। वहीं एगो बदमाश नेवला बा जे हमनी से हमार मणि छीन ले बा। तू हमरा के ओकरा से नागमणि लिया के दे दा, फिर तोहे जितना पैसा चाहिए हम देहब। इतना कही के आइल रास्ता से नागराज वापस चल गईले। लेकिन हमू नेवला से वो नागमणि हासिल कैसे करब? अजय कुछ सोच के नागराज के बतावल रास्ता पे चले लागल और ऊ नदी के पास पहुंचाला। वहाँ ओके नेवला दिखाई देला। हे नेवला महाराज, का रउआ नागराज से लिहल मणि हमें देवे के कृपा कर सकीले का? काहे नहीं, जौना रास्ते से आयल बाड़ा वही रास्ते से चल जा, ना तो तोरा खातिर ठीक ना हुई। नेवला महाराज, रउआ जे करे के बा कर सकीले, लेकिन हम यहाँ से बिना मणि लेहले ना जाए। लागत बा तू ऐसे ना मनबा। नेवला अजय पे हमला करे खातिर आगे आवेला, लेकिन अजय बांसुरी बजावे शुरू कैलस। बांसुरी की धुन कान पे पड़ते ही नेवला भी मोहित हो गए। हम तोरा खातिर का कर सकीला? नेवला महाराज, तू हमें वो नागमणि लौटा दा। जरूर लौटा दे हम, लेकिन वो मणि तो हम कुबेर का खजाना में रख दिली और वो खजाना के चाबी तो इब्नू पर्वत पे एगो बड़ा गुफा बा, ओमन के राक्षस के पास बा। तू हमें वो चाबी लिया के दे दा, हम तो है नागमणि दे दे हम। ठीक बा, हम वो चाबी लाके देहब। और ई बार वो राक्षस से चाबी कैसे लेवे के बा, ये हमें अच्छे से पता बा। बिजली की कड़कड़ाहट में अजय पर्वत चढ़ के राक्षस की गुफा तक पहुंच गए। बस एक बारी बांसुरी की आवाज सुन ले, तभी राक्षस भी हमार बात मानी। ई सोच के अजय छुप के बांसुरी बजावे लागेल। ओकर सुर पूरा गुफा में घूमे लागेला, लेकिन राक्षस पे ओकर कोनो असर ना होला। राक्षस की आँख सही बा। ई देख के अजय और जोर से बांसुरी बजावे लागेला, लेकिन राक्षस अभी भी सामान्य बा। ई देख के अजय चिंता में पड़ जाला। हे भगवान, ई सब का हो रहल बा? अगर ई राक्षस सम्मोहित ना भइल तो हम उसे कुबेर के खजाना के चाबी कैसे लेब? वही समय अजय की नजर राक्षस के कान पे बानल पट्टी पे जाला। लागत बा ई राक्षस के पहले से पता रहल कि कोनो जादुई बांसुरी बा जैसे ई सम्मोहित हो सकेला। हमें कुछ भी करके वो राक्षस के कान से वो पट्टी हटावे के पड़ी, लेकिन कैसे? राक्षस के सम्मोहित करके तरीका सोचत समय अजय की नजर ओकरा सामने छोटा छोटा काला काला चीटी पे गयल और वो देखेला कि चीटी सब ओकरा बांसुरी से सम्मोहित हो गयल बा। हम रवा खातिर का कर सकेला? हाँ, अरे का तू राक्षस के कान पे बांधल पट्टी के कोनो तरह से फाड़ सकेला? काहे नहीं, जरूर।
हैला। रानी चींटी के आदेश मिलते ही सब चींटी लाइन बना के राक्षस की तरफ चल पड़ले और ओकरा शरीर पे चढ़ के ओकरा कान के तरफ बढ़े लागले। चींटी सबके रेंगे से राक्षस के गुदगुदी होई लागल और ऊ हंसे लागल। एकर फायदा उठा के सब चींटी लोग बिना कोनो रोक टोक के ओकर कान के कपड़ा फाड़ देले। जैसे ही अजय देखेला ऊ बांसुरी बजावे लागेला और ओकर कान पे आवाज पड़ते ही राक्षस भी सम्मोहित हो जाला। हम तोरा खातिर का कह सकीला? पहले तो तू हमें कुबेर का खजाना के चाबी देता और तू हमसे वादा करा कि कभी कोई के भविष्य में तकलीफ ना देबा और एगो अच्छा राक्षस बन के रहबा। जैसन तोहार आ गया। ऐसन कह के राक्षस खजाना के चाबी अजय के लौटा देलस। अजय ऊ चाबी नेवला के देलस। नेवला नागमणि अजय के वापस देलस और नागराज अजय के मणि के बदले सोना से भरल संदूक देलल। अजय ऊ सब पैसा से अपने माई के अच्छे से इलाज कैलस और ओकरा बाद ऊ अपन माई खातिर एगो आलीशान घर बनौलस जहाँ ओकर माई के सेवा खातिर बहुत सारा नौकर चाकर रहले। अजय की जिंदगी में कभी कोई चीज के कमी ना पड़ल और जब पड़ल तो ओकरा पास जादुई बांसुरी रहबे कैल।